पहुना के हाथे ना चढ़ती पवनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती। हमारे बगल में जो महिला बैठी हुई है, ये भले ही आपको साधारण दिखती हो, लेकिन इनकी सोच साधारण नहीं थी। इसी 4x4 के कमरे से अपने मेहनत के बल पर इन्होंने बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है और तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। इनका नाम रेखा झा है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। बॉलीवुड मूवी गैंग ऑफ वासेपुर में आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा, ओ बुमनिया। इन्होंने ये गाना खुद गाया था और रातों रात ये स्टार बन गई थी। लगातार अभी भी संघर्ष से लेके सफलता की हर वो कहानी बताएंगे। रेखा जी हमारे साथ मौजूद भी हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर आगे इनकी क्या कुछ प्लानिंग है और किस प्रकार से बॉलीवुड में इन्हें मौका मिला था, किस प्रकार से अनुराग कश्यप की जो मूवी थी गैंग ऑफ वासेपुर, जिसने कहीं ना कहीं इस पूरे देश में परचम लहराने का काम किया था, तमाम चीज़ों को बताने का काम करेंगे और वो हर एक चीज़ बारीकी से बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने इस उम्र के पड़ाव में भी कहीं ना कहीं अपना परचम लहराने का काम किया। एक छोटे से घर में 4x4 के कमरे से बॉलीवुड तक का सफ़र और वो गाना जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। और ओ बुमनिया ये वही गाना है जो हर एक उम्र के पड़ाव में लोग हो, वो यूथ हो, महिला हो या युवा हो, हर एक कोई गुनगुनाता है। और इस गाने ने कहीं ना कहीं धमाकेदार परचम लहराने का काम किया। और आपने जिस प्रकार से इस उम्र में हर एक हालातों को रहते हुए, हर एक मुश्किलों को झेलते हुए अनुराग कश्यप की मूवी में गाना गाया था, कभी ऐसा लगा था कि आपको ऐसा मौका मिलेगा? मेहनत तो आप कई सालों से कर रही थी। कितना संघर्षपूर्ण आपकी कहानी है और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि सरस्वती माता आपके जुबान में विराजमान होती हैं, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। वो हर एक दुख को सहते हुए भी आपने कहीं ना कहीं संगीत से वो लगाव रखा। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरू से कहानी हम जानना चाहेंगे। पहले तो हम धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों को, मेरी ओर से नमस्कार। और संघर्ष हर मनुष्य के जीवन में होता है, तो थोड़ा सा किन्हीं में ज़्यादा होता है और कम होता है, ये चीज़ है। लेकिन संघर्ष होने के बावजूद भी अपना काम जो हमारा है, जो हम उसको करना चाहिए और बहुत मन से करना चाहिए। तो हमारा मन से किया हुआ काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, तो इसलिए सफल होना आवश्यक है अगर हम मन से किसी चीज़ को करते हैं। तो गाने का शौक़ कितने वर्ष की उम्र में आपको? गाने का शौक़ बचपन से ही था। थोड़ा सा हम सीखे भी थे। इसके बाद शुरुआत कर दी थी? मेरे पिताजी म्यूज़िक टीचर थे, तो गाने का हमको रुचि थी। हाँ, तालीम क्या, रुचि थी, लेकिन हम कर नहीं पाए थे। मेरी शादी हो गई थी, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, फिर बच्चे हो गए। तो जब हम गाने की शुरुआत लगता है 2008-9 से, हाँ, और शुरुआत किए तो फिर सफल होते गए। तो मन देखती थी गाना गाती? हाँ, पिताजी को ही देखते थे। तो बस रेडियो में, आकाशवाणी में इंटरव्यू दिए शुरू, तो हर जगह से मतलब सफल हो रहे थे। तो लगा, फिर ये ऑडिशन भी आया तो गए देने। पिताजी का सपोर्ट कितना मिला? पिताजी का मेरे पिताजी का ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट मेरे गायकी में रहता था। और हाँ, हस्बैंड के ही कहने पर सपोर्ट, ये उन्हीं का था, जो तुम गाना क्यों नहीं गाती हो। तो हम बोले भी जो अब क्या गाएंगे, सो बहुत पीछे कहानी छूट गया। लेकिन उनका, हाँ, लेकिन उनका था जो नहीं, क्या हुआ तो तुम शुरू करो। तो पिताजी और मेरे खुश हुए, चूँकि उनकी इच्छा थी। लेकिन शादी के बाद होता है जो ससुराल की इच्छा ज़्यादा चलती है, तो इस वास्ते तो पिताजी और खुश हुए और फिर हम अपना जो है चलना शुरू किया। अमूमन देखा जाता है रेखा जी, अगर मैडम कि अगर कोई साधारण
परिवार से बिलोंग करता है और शादी के बाद जो सपने रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हस्बैंड का सपोर्ट मिला और उसके बाद लगातार आप संगीत के रास्ते पे कूद पड़ी और उसके बाद लगातार जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं कदम चूमती नज़र आई। कहाँ कहाँ गाने के लिए आप गईं और कौन कौन? बहुत सांस्कृतिक बहुत राजकीय समारोह बहुत या जजमेंट वाला काम हो, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। और बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जो है सो बुलाया जाता है, हर जगह बुलाया जाता है। तो संस्था में कहीं मतलब बच्चे लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ मिलता है ये सब करने को, तो बहुत बढ़िया लगता है। कैसे मैनेज कर पाती थी? 4 बेटी 1 बेटा, और ससुराल का मैं प्रेशर, बाल बच्चे को देखना। जब परिवार आपके सपोर्ट में रहते हैं तो सब संभव हो जाता है। तो ये तो मुश्किल था थोड़ा, लेकिन मुश्किल में भी जब अब हम समझ रहे हैं मेरा 2 बजे से काम है, तो काम तो हम 1 बजे के अंदर अपने घर के काम को निपटाएं, अपने बच्चों को निपटाएं, जो बच्चा को चाहिए, जो मेरे पति को चाहिए, जो मेरे पिता को चाहिए, तो उन सब चीज़ों को हम अपना बैठ जाती थी जब भी समय मिलता था। हाँ, तो उनका काम जल्दी अपना जो है सो तो मैंने सम्मानित किया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री जी हाँ मुख्यमंत्री जी से भी सम्मान मिला है किस चीज़ हमको। गायकी के ही क्षेत्र में हम मेरी सफलता मेरा अपना क्षेत्र जो है सो बस गायकी के ही संतुष्ट हैं? काफ़ी बहुत। लेकिन अमूमन देखा जाता है जब लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है तो वो निराश हो जाते हैं। बॉलीवुड में गाना मिला, ये कैसे आपको मिला? कितना संघर्ष करना पड़ा? और गैंग ऑफ वासेपुर जब मूवी आ रही थी और पटना में जब ऑडिशन चला था, क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी? संघर्ष हमको नहीं करना पड़ा ऑडिशन के लिए, ये ईश्वरीय। क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी जो बस ऑडिशन हो रहा है तो हो रहा है, तो उस वक्त तो हम कुछ जानते भी नहीं थे कैसे ऑडिशन। हमारे यहाँ गुरुजी आते थे। अच्छा, क्या बोले? तो जो भाई ऑडिशन हो रहा है तो हम गए, हम भी बहुत लोग गए थे, तो हम भी गए थे। लोग आए थे? बहुत लोग आए थे, पूरा स्टूडियो भरा हुआ था। ये मंदिरी में एक रंजा जी का स्टूडियो है। कौन आए थे छज्जू बाग में? स्नेहा खनवलकर थी, वरुण जी म्यूजिक डायरेक्टर है। वरुण जी का गाना था लिखा हुआ, वरुण ग्रोवर का। अच्छा, ये हाँ उन्हीं का लिखा? हाँ उन्हीं। अच्छा, जब आप भीड़ देखी होंगी और सामने स्नेहा, तो हम घबराए थे। हम मेरे 3 भाई, हम और मेरा सारा काम मेरा भाई लोग कर देता था। कुछ भी छोटा से छोटा, जैसे एक नेल पॉलिश भी लाना हुआ हमको, तो हम मार्केट नहीं जाते थे, बउआ इस कलर का ये चीज़ लेते आना। नहीं, बहुत कम। जैसे पढ़ाई लिखाई का काम हुआ तो ही हम निकले अपना। अगर कोई ज़्यादा आवश्यक है, हमारी ही आवश्यक है, तो तब हम आवश्यकता है तो हम निकले। वरुण जी का लिखा हुआ गाना था, जब आपको मिला तो क्या उस वक्त माइंड में तो चल रहा था? उस वक्त हमको कुछ नहीं चल रहा था, उस वक्त हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। चूँकि ऐसे लोग वहाँ दिग्गज गए थे, तो हमको लगा जो भाई इसमें क्या होने वाला, क्या मतलब हमको लग रहा था हम क्यों आए हैं, जो हाँ हम क्यों आए हैं। तारे जो बबुना तरती बबुनिया, बबुना के हाथे ना चढ़ती बबुनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया। जब आपको सेलेक्ट कर लिया गया, कितनी खुशी हुई? खुशी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी हम नहीं समझ पा रहे थे जो हाँ सच है क्या। मुंबई गई होंगी आप? तो जब गाना आ गया तो वहाँ से फ़ोन, हाँ तो फ़ोन आया, तो वो लोग बहुत काफ़ी खुश थे जो आ गया है, तो मेरे पास आया फ़ोन, तो हम बोले ठीक है सुनते हैं। फिर आप मुंबई गई? और हाँ, मुंबई बुलाया गया था गाने के लिए, और फिर नॉमिनेशन इसका हुआ, तो नॉमिनेट में तो अब हमको लगता है बहुत कुछ, अब सोचते हैं उन चीज़ों को याद करते हैं, वो सीन याद आता है। तो
तो जो 15-15 वर्ष से लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका नॉमिनेशन हुआ था, तो वो इतने खुश हो रहे थे। और मेरा पहला गाना पहली बार हमको कुछ समझ में नहीं आया, इसके बाद ये नॉमिनेट हुआ, ये हमको बुलाया गया। मुंबई गए तो किनसे मिली है? मुंबई गए तो काफ़ी लोग थे उसमें, बहुत सब कोई पूरे फिल्म के जो लोग हैं, फीमेल मेल, तो सारे सीरियल काफ़ी लोग से मुलाकात हुई थी। लेकिन उस वक्त हम तो एक ही लाइन हम बताते हैं जो भाई, उतना हमको आइडिया नहीं था, उतनी समझ नहीं था। लेकिन वो तो बनारस में ही मिल गए थे। जो इस गाने में जो हीरोइन है, तो हाँ, तो वो सब तो मेरे आसपास ही सब कोई। हाँ, बनारस में जो आकलन किया था कि ये गाना हर एक उम्र के पड़ाव के लोग गुनगुनाएंगे और ये सुपर डुपर हिट हो जाएगी मुंबई। हमको कुछ पता ही नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, और क्या हो गया, कैसे हुआ। तो ये चीज़ जो है सो बस सिर्फ ईश्वर को इसका धन्यवाद जाता है। और हम प्रयास तो जब तक जिए, हम सबके एक के लिए नहीं, जब तक आदमी मनुष्य अगर करने में सक्षम है, तब तक मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए। शुभकामनाएं और आगे बढ़िए। देखिए, सीधे तौर पे रेखा झा जी थी, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ओ बुमनिया गा के रातों रात स्टार बन गई थी, अभी भी लगातार प्रयास इनका जारी है। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगातार प्रयास जारी रहेगा। और गैंग ऑफ वासेपुर में गाना गा के कहीं ना कहीं इन्होंने रोहित दर्शनीत पटना।